मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब है दोस्तों रॉन्टजन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड, जिसका शॉर्ट नेम है दोस्तों JL बेयर्ड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफराओं की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसियोस्को। माउंट कोसियोस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो कि गुजरात में है दोस्तों। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? महापद्म नंद को। महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है दोस्तों, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है दोस्तों चंद्रमा को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? सुप्रीम कोर्ट को। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों शंकराचार्य ने। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था रामानुजन ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार, जो कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों कलिंग पुरस्कार, जो कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? व्हेल मछली। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी। वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क के आधार में। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580 मंत्र हैं।